टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों और हम खिदमत साथियों, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और दिल की गहराइयों से खुदावंद का ममनून हूं कि आज ये अनमोल और खूबसूरत मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद की तरफ से मिला है कि मैं आप सबों के साथ मिलकर जिंदा खुदा के जिंदा कलाम से कुछ देर के लिए सीखने वाला और उसकी आवाज को आज अपने लिए सुनने वाला हूं कि खुदावंद आज मुझसे क्या कहना चाहता है। और मैं शुक्रगुजार हूं जूली जॉय मिनिस्ट्रीज के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आज आपके साथ हम रफाकत होकर बरकत पाने का आजाज हासिल हो रहा है। रेवरेंड लतीफ जॉन साहब, मैं आपका भी ममनून हूं कि बड़े खूबसूरत अंदाज से आप मीटिंग प्रिजाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ जितने भी खुदावंद के परस्तारों ने अपना हिस्सा डाला, यकीन जानिए मैं उस परस्तिश के वसीला से खूब बरकत पाया हूं। और परस्तारों, मेरी दुआ है कि खुदा करे कि जब तक मसीहा बादलों पर आ ना जाए, आप इसी तरह रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते रहें, क्योंकि उसको यही पसंद है। और भाई तनवीर, आपकी इस बाबरकत दुआ के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। खुदावंद आप सबों को ढेरों बरकत से नवाजे। आज इस महदूद से वक्त में एक आम तरीन मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम जितने भी खुदावंद के पाक कलाम के सीखने की गरज से और खुदावंद की आवाज अपने लिए सुनने की गरज से यहां पर मौजूद हैं, खुदावंद आज हम में से एक से हम कलाम होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बस आइए हम अपने कान उसकी तरफ लगाएं, क्योंकि वो हमसे बोलना चाहता है। और हमारी ये इबादत कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये खुदावंद के हुजूर रूहानी तौर पर अपने आप को रिचार्ज करना है, ताकि जो खुदावंद मुझे और आपको बरकत दें, जो कलाम करें, उस पर हम बाद में जुगाली करने वाले और सोचो विचार करने वाले हो सके। आज मेरा मजमून है, जब आसमान बंद हो जाए, जब यूं लगे कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, जब यूं लगे कि मेरी आवाज आलमे बाला तक पहुंच नहीं रही, जब महसूस हो कि मेरे माबूद और मुझ आबद के बीच में कोई रुकावट है, उस वक्त मैं और आप क्या करें
ये मेरा मजमून है जिस पर आज मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं। और मेरा ईमान है कि हम में से हर एक की जिंदगी में और जिंदगी के इस सफर में बड़े कठिन और तल्ख मोड़ आते हैं, जहां हम दुआएं करते हैं, अपने माबूद के हुजूर अश्क बहाते हैं, और बाज औकात जवाब मिलने में देर हो जाती है, क्योंकि खुदा हमारे हक में बेहतर समझता है कि हमारी दुआ के जवाब देने का कौन सा मुनासिब वक्त है। नंबर 2, क्या जो कुछ मैं मांग रहा या मांग रही हूं वो मेरी जरूरत है या मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि खुदा ख्वाहिशों को नहीं बल्कि वो जरूरतों को पूरा करता है। और बाज औकात खुदा के और हमारे बीच में कोई ऐसी रुकावट, कोई ऐसा कार्बन होता है जिसको दूर होने की जरूरत है, और बाज औकात हमारे ईमान का इम्तिहान भी हो रहा होता है। खैर, इन तमाम बातों से मुताल्लिक आज हम इस कलील से वक्त में तो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन एक उसूल, एक फार्मूला खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए मेरे लिए और आपके लिए इस कलाम में जो आज शेयर करने वाला हूं उसमें मौजूद है। इस मजमून के सियाको सबाक यानी पस मंजर के ताल्लुक से बताते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि बुजुर्ग दाऊद अहद अतीक में जब ये ठान चुके कि मैं खानाए खुदा बनाऊंगा, तो आप जानते हैं कि जवाब आता है कि नहीं दाऊद, तू मेरा घर नहीं बना सकता। लेकिन खुदा ने जवाबन कहा कि सुलेमान इब्ने दाऊद इस घर को बनाएगा। ख्वाब देखा है दाऊद ने, ताबीर सुलेमान के वसीला से हुई, और हम इस हकीकत को जानते हैं कि वो वक्त आया कि जब सुलेमान ने यरूशलेम में खानाए खुदा बना दिया, शाही महल बना दिया, और बाद एज़ा उसकी तखसीस और उसकी मखसूसियत और उसकी डेडिकेशन के लिए एक बड़ी तवील दुआ की। और खुदा बवक्ते शब, अगनब है कि नीम शब को सुलेमान पर जाहिर हुआ, और सुलेमान की यह दुआ थी कि ए खुदा, ये घर जो तेरे लिए बनाया गया है, इसमें की जाने वाली दुआएं और कुर्बानियां तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। और फिर खुदा सुलेमान को क्या जवाब देता है? अगर आपके पास खुदा का जिंदा कलाम हो तो आप अहद अतीक में से तवारीख की दूसरी किताब और इसका 7वां बाब निकाल सकते हैं, और उसकी 11, 12, 13 और 14 इन 4 आयात पर इस कलील से वक्त में मैं बात करना चाहूंगा।
कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूं सुलेमान ने खुदावंद का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदावंद के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, गौर से सुनिएगा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। अगली आयत, अब क्या होता है? और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा, हो मैंने तेरी दुआ सुन ली और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। आगे बढ़ने से पहले इन दो आयात पर मुख्तसर सी बात करना चाहूंगा। सुलेमान ने खाना खुदा और बादशाह का महल बनाया, और हमने देखा जो कुछ वो बनाना चाहता था उसको बखूबी अंजाम दिया, यानी हत्तल मकदूर कोशिश की कि बेहतरीन और अच्छे से अच्छा हो पाए। क्यों? क्योंकि वो खुदा के लिए ये कर रहा था। मैं और आप अहदे हाजिर में खाक कलाम सुनाते हैं या दुआ करते हैं, परस्तश करते हैं या हदिया जात खुदा के घर में गुजरानते हैं, ऊंटों का फल गुजरानते हैं या दुआया मीटिंग्स करते हैं या गिरजा घर भी बनाते हैं, जो कुछ खुदा के लिए करते हैं। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जो कुछ भी करो ये जानकर करो कि तुम खुदावंद के लिए करते हो। और सुलेमान पहले ही से ये जानते हुए कि ये खुदावंद के लिए कर रहा हूं, उसने बेहतरीन महारत के साथ खानाए खुदा बनाया, और उसके बाद उसकी मखसूसियत के लिए खुदा के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद किए हैं। तो सोचने का मकाम यह है कि जब मैं खुदा के लिए और उसकी बादशाही के लिए कुछ करता हूं या करती हूं, तो क्या मैं अपने दिल की गहराइयों से बोझ और पैशन के साथ करता और करती हूं, और इट इज जस्ट एज फॉर्मेलिटी, रस्मी तौर पर, या रूह की आग के शोलों में जलते हुए बोझ और पैशन और रोया के साथ खुदा का काम करता हूं। सोचने की बात है। दो मालिकों की खिदमत हो नहीं सकती। मुनज्जिए आलमीन ने इस बात को अपनी तालीमात में बड़े वाज़े तौर पर अपने पैरोकारों पर वाज़े किया है। अब जब सुलेमान ने यह काम कर लिया, एक बड़ी तवील दुआ सुलेमान ने कर ली। छठे बाब को बाद में टाइम हो तो आप तलावत कर लीजिएगा। तो फिर बवक्ते शब, यानी रात के वक्त खुदावंद सुलेमान पर जाहिर होता है। आयत 12 के मुताबिक पॉसिबल है, मैं इस पर बात करता चलूं क्योंकि आगे लिखा है, एक तो यह कि खुदाबंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ, और दूसरी बात
और सुलेमान से कहा कि मैंने तेरी दुआ सुन ली, नंबर 2। और नंबर 3, इस जगह को मैंने चुन लिया कै के लिए कि ये कुर्बानी का घर हो। मुझे नहीं मालूम कि सुलेमान अब रात के वक्त महवे ख्वाब था और खुदाबंद ख्वाब में सुलेमान पर जाहिर हुआ या कैसे, मुझे मालूम नहीं। पॉसिबल है कि सुलेमान खुदा के हुजूर दुआ ही कर रहा हो रात के वक्त। और खुदा के लोगों, रात के पिछले पहरों में दुआएं की जाएं और वो भी उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक, तो खुदा हां में या ना में जरूर जवाब देता है, बशर्ते के जवाब सुनने के लिए हम तैयार हूं और कान हूं तो। और अब खुदा सुलेमान से यह कहता है, एक तो रात के वक्त जाहिर हुआ और फिर मुख्तसर तौर पर यह कहूंगा, खुदा ने सुलेमान से कहा, सुलेमान तूने जो कुछ किया है यह खूब था और है, और अब मैंने तेरे किए हुए काम को कबूल कर लिया है और यह घर जो तूने बनाया है इसमें जो कुर्बानियां की जाएंगी वो मकबूल ठहरेंगी। तेरी दुआ सुनी गई है। अजीज भाइयों और बहनों, जब खुदा की तरफ से मुझे और आपको ये कल्बी इत्मीनान और तसल्ली मिल जाए कि मेरे बंदे और मेरी बंदी, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, ओहो कितना जबरदस्त समा उस वक्त होगा और हमारे इमोशंस और जज्बात किस कदर खुदावंद के हुजूर होंगे। हमारी आंखें अश्कबार हो जाएंगी और हम और ज्यादा पानी की तरह, मोम की तरह पिघल जाएंगे उसकी हजूरी में, जब वो हमसे कहे कि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे काम जो तूने किए हैं मैंने अपने हुजूर उनको कबूल कर लिया है। खुदा के लिए किए जाने वाले काम रूह में अगर ये महसूस करें कि तेरी दुआ सुन ली गई और तूने जो काम मेरे लिए किया है मैंने उसको कबूल कर लिया है, इससे बढ़कर और मकबूलियत क्या हो सकती है। हमें दुनिया के लोग अप्रिसिएट कर सकते हैं, शाबाश कह सकते हैं, वेल डन कह सकते हैं, अच्छे अल्फाज हमारे हक में कह सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर हमारे हक में, स्पिरिचुअल लीडर हमारे हक में अच्छे अच्छे कलमात अदा कर सकते हैं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब खुदाबंदू का खुदाबंद, बादशाहों का बादशाह, सबसे अजीम लीडर, खालिके कायनात, जब हमें यह कहे अरे तेरी दुआ सुन ली गई और तेरा काम जो तूने मेरे लिए किया है मैंने इसको अपने हुजूर एक्सेप्ट कबूल कर लिया है, तो फिर खुशी की इंतहा क्या होगी। हम शादिये मर्ग के आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर
झुक कर शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदाबंद शुक्र हो कि इस नाचीज की दुआ को सुन लिया, और जो कुछ इन कमजोर हाथों ने तेरे लिए किया है और दिया है, तूने इसको कबूल किया है। अरे इससे बढ़कर और शादमानी और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन यहां पर खुदा सुलेमान को अब कुछ कह भी रहा है। आयत 13 बड़ी गौर तलब है। हां सुलेमान, मैंने तेरे काम को कबूल कर लिया, मैं उन कुर्बानियों को जो यहां पर होगी कबूल करूंगा, जो दुआएं यहां पर होगी मैं उनको कबूल करूंगा, सुनूंगा। लेकिन सुलेमान खबरदार भी रहना है, खबरदार। और वो क्या? आयत 13 में लिखा है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या तितलियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। वाओ! एक तरफ सुलेमान यह सुन रहा है कि सुलेमान, मैंने तेरे काम को कबूल कर लिया, तेरी दुआएं सुनी गई है, और दूसरी तरफ खुदा उसको खबरदार भी करता है। संडे को मुझे एक मेडिकल, ये कमिंग संडे की बात कर रहा हूं, एक मेडिकल डॉक्टर की ग्रेजुएशन की शुक्रगुजारी पर खुदा के कलाम को एक दूसरे शहर में पेश करना है। मेरे जहन में यह आ रहा था कि एक तरफ उस नौजवान की कामयाबी का चर्चा, उसके पेरेंट्स की शादमानी, पार्टीज, और फिर शुक्रगुजारी की इबादत। वेरी गुड, वेल डन। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि अब जब वो फील्ड में आ रहा है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं, और बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी उसकी जिंदगी में होंगी। उनसे भी खबरदार करना मेरे लिए, इस नौजवान के लिए जरूरी है। यहां खुदा एक तरफ अप्रिशिएट करता है, लेकिन दूसरी तरफ खुदा कुछ और भी कहता है। आप जानते हैं कि मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं कि एक खतरा था कि मकाशफों की ज्यादती के सबब से मैं फूल ना जाऊं। वाओ! लेकिन मुझे एक कांटा सा चुभाया गया। मुकाशफों की ज्यादती होना अच्छी बात है, लेकिन कांटों का होना भी अच्छा है, क्योंकि अगर गुब्बारे में ज्यादा हवा होगी तो वो फट सकता है। जब हम ये समझे कि मैं कुछ हूं, तो फिर खतरा है कि हम गुरूर और घमंड के जहर के सबब से खत्म हो जाए। और इसने साउल जैसों को और हेरोदिस जैसों को और लूसीफर जैसों को तख्त पर से खाक में मिला दिया। और अहदे हाजर में भी अनगिनत ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन पौलुस कहते हैं एक कांटा सा मुझे चुभाया गया,
और मैंने 3 बार दुआ की कि ये कांटा निकल जाए, लेकिन आवाज आई कि नो 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 नो, ये कांटा तो इसी तरह रहेगा, लेकिन मेरा फजल तेरे लिए काफी है। एक तरफ सुलेमान ने जो कुछ किया कबूल किया गया और दुआओं से मुताल्लिक कहा गया कि वह सुनी गई है, और दूसरी तरफ खबरदार भी खुदा सुलेमान को करता है। हम भी अपने बच्चों को जहां अप्रिसिएट करते हैं वहां उनको खबरदार भी करते हैं, और हमारे लिए यह इंतहाई जरूरी है कि हम खुद भी खबरदार हों। जब दूसरे हमें अप्रिसिएट करते हैं, खुदा के लोगों, यह अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त हमें अपने आप को और ज्यादा हलीम, और ज्यादा छोटा, और ज्यादा फरोतन बनने की जरूरत है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं अगर खुदावंद हम में ना हो। हम जीरो हैं अगर मेरी और आपकी पहचान खुदावंद ना हो तो। और अब अहम तरीन बात जो यहां नजर आती है वो ये कि सुलेमान, ठीक है मैंने कबूल कर लिया, एक्सेप्टेबल है, तेरी दुआ सुनी गई है, लेकिन अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, बाय द वे सुलेमान की दुआ ना सिर्फ शख्सी दुआ थी बल्कि पूरी कौम इस्राइल की तरफ से भी थी, और खुदा ने कहा ठीक है, लेकिन अगर मैं आसमान बंद कर दूं कि बारिश ना हो, और www.newlifeinstitute.org